Law Shield Advocate presented by Advocate Mohammed Iqbal by 10 मई 2025 दो महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह राष्ट्र को संबोधित करती हैं। उनका विषय था ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक सैन्य हमलों के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की एकता, साहस और भाईचारे का प्रतीक बन गई। जब पहलगाम आतंकी हमले का उद्देश्य समाज को सांप्रदायिक रूप से बांटना था, तब इन दो अधिकारियों का यह साझा संदेश राष्ट्रीय एकता और सैनिक संकल्प की मिसाल बन गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने वाले ऐतिहासिक फैसले में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम सबसे पहले लिया था। कोर्ट ने कहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी वह पहली महिला हैं जिन्होंने एक्स फोर्स 18 नामक भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व किया। उन्होंने 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी सेवा दी थी, जहां वे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में संघर्ष विराम सुनिश्चित करने और मानवीय कार्यों की निगरानी के लिए तैनात रहीं। लेकिन वे अकेली नहीं थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुवंदना जग्गी ने बुरुंडी में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक टीम की महिला लीडर के रूप में सेवा दी और उन्हें संयुक्त राष्ट्र बल कमांडर की प्रशंसा प्राप्त हुई। मेजर मधुमिता, जो सेना शिक्षा कोर्स से हैं, अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के बीच वीरता के लिए सेना पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। लेफ्टिनेंट ए दिव्या को 2010 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मेजर गोपिका अजीत सिंह पवार को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा शांति पदक से नवाजा गया। मेजर मधु राणा प्रीति सिंह अनुजा यादव को कांगो मिशन में सेवा पर संयुक्त राष्ट्र पदक मिला। कैप्टन अश्विनी पवार और कैप्टन शिप्रा मजूमदार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इन सभी उदाहरणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय सेना की महिला अधिकारियों ने सेना को गौरवान्वित किया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला अधिकारियों की क्षमताओं पर संदेह करना सिर्फ उनकी गरिमा नहीं, बल्कि पूरे सेना के गौरव का अपमान है। 2004 से ही भारतीय महिला अधिकारी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा रही है। उन्हें सीरिया, लेबनान, इथियोपिया, इजराइल जैसे संघर्ष क्षेत्रों में तैनात किया गया है। 2008 से वे त्वरित प्रतिक्रिया दलों का हिस्सा भी रही हैं और सेना में उन्हें लेह, श्रीनगर, ऊधमपुर और उत्तर पूर्व भारत जैसे आतंकी क्षेत्रों में जटिल कर्तव्यों की जिम्मेदारी दी जाती रही है। कोर्ट के शब्दों में, राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा पर संदेह नहीं किया जा सकता। लैंगिक आधार पर उनकी भूमिका को कमतर आंकना हमारे संविधान और सेना दोनों की भावना के खिलाफ है। इस ऐतिहासिक सम्मान, साहस और न्याय के संदेश को देश भर तक पहुंचाइए। ऐसी ही कानूनी और संवैधानिक विषयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें लॉ शील्ड एडवोकेट बाय एडवोकेट मोहम्मद इकबाल।